वैसे आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जहां भारत और भारतीय हथियारों को हल्के में लेने की वजह से पूरे दक्षिण काकेशस की राजनीति हिल चुकी है, जिस वजह से शहबाज शरीफ के परम मित्र अलियो काफी टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि उनके आंखों के सामने उनकी सेना बर्बाद हो रही है। दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 6 दिसंबर 2025 को अर्मीनिया की सेना ने भारतीय मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी पिनाका का इस्तेमाल करके अजरबैजान के T-72B3 टैंक को बॉर्डर पर नेस्तनाबूद कर दिया। और ये दूसरी बार है जब मेड इन इंडिया हथियारों ने रियल टाइम कॉम्बैट युद्ध में दुश्मन आर्मर को चूर चूर किया। बताया जा रहा है कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं तो भारत अर्मीनिया की बढ़ती सैन्य साझेदारी की मिसाल है जो अजरबैजान पर भारी पड़ गई। तो चलिए फैक्ट्स के साथ इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अर्मीनिया और अजरबैजान का विवाद नागोर्नो काराबाख इलाके में है जो 1988 से चल रहा है। 2020 में 44 दिन के युद्ध में अजरबैजान ने तुर्की के बायरेक्टर ड्रोन्स और इजरायली हार्पी ड्रोन्स की मदद से अर्मीनिया के 200 प्लस टैंक्स और 70 प्लस आर्मर्ड व्हीकल्स को बर्बाद कर दिया। तब अर्मीनिया हार गया। उसके बाद 20 अगस्त 2025 में अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच यूएस ब्रोकर्ड पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन बॉर्डर पर टेंशन खत्म नहीं हुई क्योंकि अलियो को अर्मीनिया की जमीन जो कब्जानी है। हार के बाद अर्मीनिया ने रूस पर भरोसा करना छोड़ दिया क्योंकि रूस ने युद्ध के मैदान में सप्लाई में देरी की। इसके जवाब में 2020 से भारत अर्मीनिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन गया, जिसके तहत भारत ने अब तक $600 मिलियन से अधिक की कीमत के हथियार अर्मीनिया को बेच दिए, जो कि है 6 पिनाका लॉन्चर्स, 6 155 mm कैलिबर की ATAGS की यूनिट, 15 आकाश सैम मिसाइल सिस्टम और दर्जनों एंटी टैंक मिसाइल्स। इसके अलावा नवंबर 2025 से $4 बिलियन की ब्रह्मोस और सुखोई 30 MKI डील पर भी बातचीत चल रही है। तो खबर के अनुसार 6 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे अजरबैजान की सेना ने जानबूझकर अपने T-72B3 टैंक से अर्मीनिया के रिहायशी इलाके में गोले दागने शुरू किए, जिसके बाद अर्मीनिया की सेना ने तुरंत भारत द्वारा दिए गए स्वाति रडार से इन टैंक्स की लोकेशन ट्रेस की। अर्मीनिया की सेना को इन टैंक्स का पता चलने के बाद उसने अजरबैजान को हमला ना करने की चेतावनी दी, लेकिन अजरबैजान की सेना कहां सुनती है। उन्होंने गोले दागने बंद नहीं किए, जिसके चलते अर्मीनिया की सेना भी जवाबी हमला करने के लिए मजबूर हुई। तो अर्मीनिया की सेना ने भारत द्वारा दिए गए पिनाका रॉकेट्स का इस्तेमाल शुरू किया। अर्मीनिया ने पिनाका की पहले ही स्ट्राइक में 12 रॉकेट्स दाग दिए, जिसमें अजरबैजान के T-72B3 टैंक का इंजन, आर्मर और क्रू मेंबर्स के चिथड़े उड़ गए क्योंकि पिनाका रॉकेट्स में हाई एक्सप्लोसिव टेंडम चार्ज वाले वॉरहेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि किसी के भी परखच उड़ाने में सक्षम है। तो इस टैंक को मिलाकर अब तक अर्मीनिया ने अजरी सेना के 3 टैंक बर्बाद किए, जो सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। भारत द्वारा पिनाका और ATAGS मिलने से अर्मीनिया की सिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी काफी बढ़ चुकी है। उल्टा अर्मीनिया अब अजरबैजान का नुकसान कर रहा है। अर्मीनिया के कमांडर ने खुद कहा कि भारतीय हथियारों ने हमारे बैकबोन स्ट्रॉन्ग कर दी है और अब हम और भी भारतीय हथियारों की ओर रुख करेंगे। और यही बात अजरबैजान के वर्तमान राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव को खाई जा रही है क्योंकि उन्होंने भारतीय हथियारों को हल्के में लिया। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अर्मीनिया को और मजबूत करना चाहिए ताकि अजरबैजान को उसके औकात पता चले? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।